धार्मिक नगरी उज्जैन में कल बहती मोक्षदायिनी क्षिप्रा का दुग्धाभिषेक कर महाआरती की गई, जिसमें पंडे पुजारियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सनातन धर्मावलंबियों को क्षिप्रा नदी के पौराणिक महत्व एवं उसकी पवित्रता से अवगत कराने के उद्देश्य से अखिल भारतीय पुजारी महासंघ द्वारा रविवार प्रातः मां क्षिप्रा का दुग्धधारा से भव्य अभिषेक एवं पूजन संपन्न किया। पूजन के उपरांत क्षिप्रा के पवित्र जल का आचमन किया गया एवं भव्य महाआरती आयोजित की गई। इसके पश्चात पुजारी महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा कर्कराज घाट, भूखी माता घाट, गुरुद्वारा घाट, दत्त अखाड़ा घाट होते हुए चक्रतीर्थ तक भ्रमण किया गया तथा घाटों का निरीक्षण किया। लीजिएगा जल। फिर लीजिएगा। ओम वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पुजारी महासंघ नगर उपाध्यक्ष एवं तीर्थ पुरोहित राकेश जोशी ने कहा कि भारतवर्ष की समस्त नदियां सनातन परंपरा में शुद्ध एवं पवित्र मानी जाती है। नदियों के जल को दूषित बताना सनातन आस्था पर आघात है। आज यहाँ पर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के तत्वावधान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी जी और तीर्थ पुरोहित राकेश जोशी जी, राका गुरु जी के नेतृत्व में सभी तीर्थों के ब्राह्मण पुजारी लोग और सभी मंदिरों के पुजारी लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर के माँ क्षिप्रा का पूजन किया है और ऐसे कथाकथित लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो माँ क्षिप्रा को अपवित्र बताते हैं और इनके जल को शुद्धिकरण की बात करते हैं और जल को भी पीने योग्य नहीं बताते। उनको हम संदेश देना चाहेंगे पुजारी महासंघ की ओर से, सभी सनातनियों की ओर से, कि माँ क्षिप्रा सदैव पवित्र रही है और पवित्र होती है और रही है और रहेगी, क्योंकि यहाँ पर गंगा ने भी स्वयं आकर के अपने पापों को धोया है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जितने भी घाट हैं, जितने भी दत्त अखाड़ा क्षेत्र में राम घाट पे कितनी श्रद्धा और भाव के साथ में जितने भी सनातनी लोग या जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी भक्तगण आ रहे हैं, वहाँ दर्शन भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं वहाँ पर और उनका आचमन भी कर रहे हैं। वो अपने घर पे लोटे में या किसी प्रकार के कुप्पी में ले जा करके घर ले जा करके उनका सम्मान भी करेंगे, रखेंगे, साल भर उसका उपयोग भी करेंगे। तो हमारा ये संदेश रहेगा कि माँ क्षिप्रा को मेली बताने वाले, गंगा को मेली बताने वाले स्वयं अपने पहले मन के पाप धोएं, अपने मन से विकार निकालें और सभी प्रकार की शुद्धि करके माँ क्षिप्रा के सामने स्नान करें और उन्हें मन की दृष्टि से देखें कितने पवित्र हैं। हमारा ये संदेश है। जय श्री महाकाल। आज क्षिप्रा घाट पर, जो राम घाट कहा जाता है, और माँ क्षिप्रा की अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के तत्वाधान में यहाँ पूजा की गई, भगवती की पूजा की गई। और जिस तरीके से देश के तीर्थ स्थल है, जो हमारे सारे तीर्थ जो हैं और नदियां हैं, वो सदैव पवित्र रही है, उनका जल भी सदैव पवित्र रहा है। हमारे भक्त जो सनातन धर्म को मानने वाले होते हैं, वो लोग उसमें आकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं। उनकी आस्था को कई दिनों से थोड़ा सा ठेस पहुंचाया जाता है। कभी क्षिप्रा का जल दूषित बताया जाता है, कभी गंगा का जल दूषित बताया जाता है, कभी तीर्थों को दूषित कर दिया जाता है कि तीर्थ ही गंदे हैं। ये सब इससे हमारे सनातन धर्म के लोग और सनातन धर्म को मानने वाले को सदैव ठेस पहुंची है। आज हमने सारे ब्राह्मण समुदाय, पुजारी समुदाय और भक्तगणों ने यहाँ पूजा करके ये संदेश पूरे देश को देना चाहा है कि हमारे तीर्थ सदैव पवित्र हैं, उनका जल पवित्र है और उस जल से सारा सनातन धर्म जब यहाँ आकर स्नान करता है, आचमन लेता है, तो वो आचमन से अपने शरीर के अंदर के विकार साफ करता है और स्नान करता है तो उसके शरीर के ऊपर के दूषितपन जो होते हैं वो दूर होते हैं। ये हमारे तीर्थों की महिमा है जो शास्त्रों में कही गई है, लेकिन कुछ दिनों से प्रचलन चला था और यहाँ तीर्थों को बदनाम किया जा रहा था। इसलिए आज हमने पुजारी महासंघ के तत्वाधान में पूजा की और सभी जितने भी यहाँ सदस्य जो उपस्थित थे सनातनी, उन सब ने आचमन लेकर ये
अपना संकल्प और ये संदेश दिया है कि क्षिप्रा माता का जल शुद्ध है, पवित्र है, ये कभी दूषित नहीं होता है। इसको जो दूषित कहते हैं या अशुद्ध कहते हैं वो सनातन धर्म को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए देश का सनातन धर्म के लोग मानने वाले सावधान रहे और इन तीर्थों पर जाकर पूरी श्रद्धा से स्नान करें, आचमन करें, दान पुण्य करें, और ये हमारा एक उद्देश्य था। एक और उद्देश्य आज हमारा, हम पूरे इस तीर्थ को घूमेंगे, वहाँ की क्या क्या समस्या है उसको देखेंगे और उसके बाद एक मेमोरेंडम बनाकर मुख्यमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि यहाँ से लेकर तो त्रिवेणी तक सारे क्षिप्रा घाट स्थापित करेंगे। हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि यदि यहाँ से लेकर तो क्षिप्रा वहाँ तक त्रिवेणी तक यदि घाट होते हैं तो ये जो अखाड़े हैं इनको 13 स्थानों पर अलग अलग स्नान करने की व्यवस्था यदि की जाती है तो हमारे उज्जैन नगर में न तो किसी प्रकार की कोई घटना होगी, ना कोई दुर्घटना होगी जिस तरीके से प्रयाग में हुई। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी सनातनी का एक सुई के बराबर भी कोई नुकसान ना हो, न मृत्यु हो, न कोई नुकसान हो। इसलिए 13 घाटों पे स्नान की व्यवस्था की जाए। हम एक बात और चाहेंगे संतों से कि जिस तरीके से जब शाही स्नान करने आते हैं तो वो शाही स्नान बिल्कुल शाही तरीके से ढोल बैंड बाजे। शाही स्नान का अर्थ होता है अपनी श्रद्धा, भाव और अपने जो लक्ष्य है, जो देश को आदर्श देना है, उसको लेकर आए और शाहीपन से उसको आकर बिल्कुल शांति से आकर स्नान करके अपने अपने डेरे में चले जाएं। ये हमारा उनसे भी निवेदन है। ये जितना वैभव जो होता है, ये इस वैभव से सारी सनातन व्यवस्था को कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है, कहीं ना कहीं क्षति हो रही है। ये सब चीज़ों को लेकर हम एक ज्ञापन बनाएंगे और मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर पुजारी महासंघ द्वारा सिंहस्थ 2028 को लेकर सरकार को सुझाव देने हेतु बिंदुवार चर्चा की गई। महासंघ ने आग्रह किया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे 29 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र में सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग स्थानों पर स्नान की व्यवस्था की जाए जिससे भीड़ नियंत्रित सुचारू रूप से हो सके। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।